नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित है। आज हम लोग इस टॉपिक में स्टडी करेंगे कि सोशल मीडिया के इस दौर में डिजिटल सेफ्टी कितना इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत सबसे पहले कुछ हम लोग इंसिडेंट से करते हैं। अभी आपको पता है कि रिसेंटली गाजियाबाद में एक ही परिवार के 3 बहनों ने 11th फ्लोर के बालकोनी से जंप लगा के सुसाइड कर लिया। इसके पीछे की अगर आप स्टोरी जानिएगा तो वो जो तीनों बहनें थी उनको कोरियन गेम्स का एडिक्टेड थी। उनके फादर को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने उनका फ़ोन जो है सीज कर लिया। इसके बाद वो 11, यह एक सिंगल घटना नहीं है। आप सोच के देख सकते हैं कि एक ही परिवार में अगर कोई पेरेंट्स अपने 3 बच्चों को एक दिन खोएंगे तो उनका कष्ट कितना ज़्यादा होगा। लेकिन क्या यह घटना क्या सिंगल घटना है? नहीं। आए दिन आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि कोई बच्चा जो है पबजी खेलते हुए अपने सुसाइड कर लिया। कभी कभी आप इस तरीके की न्यूज़ देखते हैं कि किसी बच्चे के साथ सेक्सटॉर्शन कर लिया गया। आप यह भी देखते होंगे कि किस तरीके से उनको के साथ साइबर बुलिंग की घटनाएं हुई। उसके कारण या तो डिप्रेशन में चले गए या मेंटल डिसऑर्डर हो गया। तो एक कैसे युग में हम रह रहे हैं। एक साइंस का जहाँ तक इम्पोर्टेंस है कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, तो आज इस सोशल मीडिया के दौर में हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ लोगों को आप कह सकते हैं कि लोगों से कनेक्ट खत्म हो रहा है। और यह सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, इसके प्रभाव में बड़े भी आ रहे हैं। तो इसके बीच में हम लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम लोगों को जो है अपना कह सकते हैं कि सेफगार्ड रखना है। क्या उसके सिम्टम्स होंगे, किस तरीके से पता चलेगा कि बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। हम अगर बड़ों की बात करें, अगर आपको अर्ली साइंस कैसे मिलते हैं, अगर आपको यह लगता है कि सोशल मीडिया को आप बार बार स्क्रॉल करते हैं बिना किसी इंटेंशन के, आपका इरादा नहीं है तब भी आप उसको स्क्रॉल करते हुए चले जा रहे हैं। अगर आपको कंटेंट बोरिंग लग रहा है तब भी आप स्क्रॉल कर रहे हैं। जब आपके हाथ में मोबाइल नहीं रहता है तब आप रेस्टलेस फील करते हैं, लगता है कि आपके जीवन से सब कुछ चला गया। उसके बाद जब आप सो के उठते हैं तो सबसे पहले आप मोबाइल को लेना हाथ में चाहते हैं। अगर इस तरीके का सिम्टम्स आप में है तो आप जो है ये आप समझ सकते हैं कि आप भी उससे संबंधित जो सिम्टम्स है उससे आप गुजर रहे हैं। क्यों इसका प्रभाव जो है बच्चों में अधिक पड़ता है वो हम लोग अपने आज के इस डिस्कशन में देखेंगे। क्यों जरूरी है भारत सरकार के लिए कुछ पॉलिसी लाना जिसमें कि सोशल जो मीडिया का यूज में जो है एज का रिस्ट्रिक्शंस हो। इन सारे बिंदुओं को बहुत ही डिटेल से हम लोग आज स्टडी करेंगे। दुनिया के अन्य कंट्री, यूएसए ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन के द्वारा क्या एक्शन लिया जा रहा है और रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने किस तरीके से अब सोशल मीडिया का यूज जो है 16 साल के बच्चों के पूर्व जो है प्रोहिबिट किया, उसके बारे में भी देखेंगे। भारत में क्या कानून है, क्या कोई कानून नहीं है। इन सारे टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल से स्टडी करेंगे। यह वीडियो जो है किसी स्टूडेंट के लिए, चाइल्ड के लिए, आप कह सकते हैं पेरेंट्स के लिए और सभी सिटीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम आप बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, तो इसके बारे में डिटेल्स जानकारी रखना जरूरी है ताकि हम लोग जो है एक डिजिटली अवेयर सिटीजन बने। कहा यह जा रहा है कि हम लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से डिजिटल ड्रग्स के शिकार हैं। आप समझ के चल सकते हैं, एक समय में शराब को, टोबैको को बुरा माना जा रहा था, तो ये जो सोशल मीडिया का जिस दौर है उसको आज के समय में उससे तुलना किया जाने लगा है। तो खतरा कितना ज़्यादा है आप समझ सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन और वे फॉरवर्ड भी हम लोगों को जानना चाहिए। तो अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग स्लोली स्लोली। तो सबसे पहले हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं कि जो कंपनी होती है वो क्या करती है। अगर कोई सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है वो अल्गोरिथम बेस्ड है। अभी आप देखिएगा स्पेशली बच्चों में एक नया ट्रेंड चला है जिसमें कि कोरियन जो संस्कृति है, कोरियन म्यूजिक है, उसके प्रति एक स्पेशल लगाव देखने को मिल रहा है। उसके कारण क्या होते हैं, वो जो कंपनी होता है सोशल मीडिया की जो कंपनी, वो सर्वे कराती है कि किस तरीके के म्यूजिक बच्चे को अच्छा लग रहे हैं,
कौन सा कार्टून्स उनको अच्छा लग रहा है, उस तरीके का सर्वे करा के ऐसे कंटेंट्स को बार बार डाला जा रहा है। आप बच्चों के भी 5 साल के छोटे बच्चों को भी आप देखिए, इस तरीके का आपको गार्जियंस हमेशा कंप्लेन के मोड में दिखेंगे कि जब तक बच्चा को मोबाइल नहीं देते हैं खाना नहीं खाता है, सोता नहीं है। बच्चों का जो फिजिकल एक्टिविटी है, एक रिपोर्ट के अनुसार पर डे 40 मिनट से भी कम चला गया है। इंडिया में ऐसा बताया जाता है कि लगभग 20% बच्चे 5 घंटे से ऊपर प्रतिदिन जो है मोबाइल गेम्स या सोशल मीडिया पर जो है अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो यह बहुत ही सीरियस इसके आप कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हम लोग वहाँ से करते हैं कि ये समय हम लोग सबसे पहले जाते हैं जब इंटरनेट का आप समझ सकते हैं कि दौर स्टार्ट हुआ। जब शुरुआत में क्या था कि इंटरनेट सोशल मीडिया के तरफ से के तरीके से नहीं था, उसमें क्या था कि सूचना जीमेल का सिस्टम था, ईमेल का सिस्टम था। तो वहाँ पर शुरुआत में भी जो डेवलप कंट्री थे, जैसे अमेरिका जैसे कंट्री ने शुरू में क्या किया, शुरुआत में डाटा प्राइवेसी तक इसको देखा जा रहा था कि बच्चों से संबंधित जो सूचना है वो पब्लिक ना हो जाए। इसलिए शुरुआत में अमेरिका जैसे कंपनी ने जो रूल्स बनाए, उसमें एक रूल्स बना हुआ था, ठीक है, चिल्ड्रेन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट करके 1998 में। उसमें क्या हुआ कि जो 13 ईयर्स के अगर कोई छोटे बच्चे हैं, उनसे कम एज के हैं, तो उनको पेरेंट्स से कंसेंट लेना था तभी वो यूज कर पाते। लेकिन उस समय तक किसी भी तरीके से अभी के जो जितने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है वो नहीं हुआ। कंपनी ने क्या किया, वो अपने जो एग्रीमेंट्स आप कोई भी अकाउंट आप बनाते हैं तो देखते होंगे कि टर्म्स एंड कंडीशन देते हैं वो, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस कठिन होते हैं तो वो टर्म्स में ही डाल दिया कि एज जो है कम से कम 13 साल होना चाहिए। इस तरीके से कंपनी ने पिन छुड़ा लिया। उसी तरीके से 2017-18 में जो है यूरोपियन यूनियन ने एक कानून लेके आया, उसको बोलते हैं जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। उसमें एज का रिस्ट्रिक्शन जो है आपका 13 से 16 ईयर्स किया। यहाँ भी कंपनी ने क्या किया, आप कह सकते हैं 16 ईयर्स का बार सेट कर दिया। उसी तरीके से जो अन्य जो कंपनियां हैं, चाहे वो फेसबुक हो, टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, सभी ने एक कॉमन आप कह सकते हैं टर्म्स कंडीशन में 13+ ऊपर तरीके से जो है कह सकते हैं कि उसको एक कंडीशन डाल दिया। तो लेकिन इसके बावजूद भी आप कह सकते हैं कि अभी वह दौर चल पड़ा है जहां आप देखिएगा आए दिन आपको न्यूज़पेपर में घटना से लेके विचार, ओपिनियन, एडिटोरियल्स देखने को मिलेंगे, जहां अब उस वहां पर बात चल रहा है कि प्रोहिबिट करने का, रोक लगाने तक की बात चल रही है, यानी उनको बचाने की बात चल रही है अपने बच्चों को। तो यहाँ तक है, तो उसके बारे में कुछ और चीज़ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स को हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से बच्चों को जो है अलग अलग टर्म्स है उसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टर्म्स को देखते हैं साइबर बुलिंग। देखिए साइबर बुलिंग क्या है कि इसमें अगर कोई जानबूझ के इंटेंशनली जो है अगर डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करता है किसी को हरास करने के लिए, डराने के लिए, थ्रेटन करने के लिए या अपमानित करने के लिए, उसको बोलते हैं साइबर बुलिंग, ठीक है। इसमें देखिए कि आप सर्टेन एग्जाम्पल्स देख लीजिए। सबसे पहले सपोज कीजिए हम व्हाट्सएप का एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा वीडियो बन रहा है तो उनसे ही हम लोग उस पर फोकस करेंगे। व्हाट्सएप का कोई क्लास का कोई ग्रुप है और उसमें अगर कोई सपोज कीजिए कि कोई बच्चा है अलग अलग तरीके का, किसी का रंग अलग हो सकता है, रूप अलग हो सकता है, किसी का कोई फाइटी हो सकते हैं, कोई बहुत लीन हो सकते हैं, किसी का कलर वाइट हो सकता है, किसी का ब्लैक हो सकता है। तो अगर किसी का बोलने का तरीका अलग हो सकता है, एसेंट अलग हो सकता है, उस पिक्चर्स को या उस पोज को अगर बार बार सर्कुलेट किया जाता है, यह भी साइबर बुलिंग है। क्यों? क्योंकि बच्चे का क्या होगा, वो अपना सेल्फ स्टीम लूज करता है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो पब्लिक के बीच में फेस नहीं करना चाहता है, तो उससे उसमें आइसोलेशन आता है। तो ये कह सकते हैं कि एक फॉर्म है। उसी तरीके से देखिए इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पर देखिए फिल्टर्स जैसे ऑप्शन हैं जहां पर कि जो रियल सुंदरता है उससे बहुत अधिक बढ़ा के दिखाया जा रहा है, ठीक है। वहां पर और भी क्या होगा कि अगर कोई फोटो आया जिसमें कि बॉडी शेमिंग किया जाएगा, किसी को कलर को लेके, बाल को लेके, उसके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेके पब्लिकली उसको रिडिक्यूल किया जाता है, तो ये भी साइबर बुलिंग का फॉर्म है। उसी तरीके से टेलीग्राम का कोई ग्रुप है, वहां भी उस तरीके का चीज आपको देखने को मिलेगा। वहां पर अगर जानबूझ कर एक ग्रुप है, अगर किसी बच्चे को जानबूझ के अलग कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया, वह भी साइबर बुलिंग है।
उसी तरीके से जो गेमिंग चैट्स होते हैं, गेम जो होता है उसमें भी अलग अलग तरीके का चैट देखने को मिला। एक तो टेक्स्ट चैट भी है और आज के समय में वॉइस चैट भी है, यानी बोल के भी आप चैटिंग कर सकते हैं। उसमें इस तरीके का हर स्टेप पर आपके साथ चैलेंज दिया जाता है कि आप ये कर लीजिए। अब गेम अगर है तो कोई तो जीतेगा, तो सामने वाला जो आपसे गेम्स में जीतेगा वो आपको वहां पर इस तरीके से डिस्प्ले करेगा कि यू आर यूजलेस, आप किसी काम के नहीं, जाओ गो एंड हैव सुसाइड। तो इस तरीके का हो रहा है और बच्चों का जो आप कह सकते हैं कि उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है इन चीज़ों का। अब देखिए कि पब्लिकली जो हम लोग अगर फिजिकल फॉर्म में डायरेक्ट अगर किसी को अपमान किया जाता है और डिजिटली अगर ह्यूमिलिएट या थ्रेटन किया जाता है तो उसमें कहाँ मेजर इम्पैक्ट है। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा जो आपको देखने को मिलेगा, ऑफलाइन में क्या होता है ना कि वो आपके साथ हमेशा नहीं रहता। सपोज किया जाए कि हम किसी को अपमानित किए, तो अपमानित करने वाला व्यक्ति और जो अपमानित हुआ कुछ समय के बाद वो सेपरेट हो जाएगा, दोनों अलग अलग जाके चले जाएंगे, लोग टाइम के साथ उसको भूल जाएंगे। यहाँ क्या होता है कि वो जिसके माध्यम से आपका एक्सप्लॉइट हुआ, ह्यूमिलिएट हुआ, 24 घंटा है। मोबाइल उस बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन हमेशा है, उस प्लेटफॉर्म पर वो बार बार जाता है, यानी जो हरासमेंट है वो उसको कभी छोड़ ही नहीं रहा। उसके आप कह सकते हैं कि वो अब हमेशा उसके माइंड पर हावी हो रहा है। प्लस क्या है, अगर कोई किसी को अपमानित करता फिजिकली सामने रह के, तो 2 लोग उपस्थित हो सकते, 4 लोग उपस्थित हो सकते, पर ऑनलाइन में ह्यूज ऑडियंस है। मतलब आप सोच के देख सकते, वो तो इनफाइनाइट है, कितने भी लोग उस चीज को देखते, तो उसका भी आपका जो है एक प्रभाव रहता। दूसरा है कि उसका जो ट्रेस है वो परमानेंट रहता, एक बार जो मैसेज डाल दिया गया वो मिट नहीं रहा है। तो इसके कारण उनका इम्फेक्ट जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इसके कारण और जो की फॉर्म्स हम लोग कुछ और देखें, जैसे कि ट्रोलिंग भी एक आपका है कि अगर कोई फोटो दिया जाता है, कोई वीडियो किसी के द्वारा बनाया जाता है, तो नीचे कमेंट्स में जो है जानबूझ के जो है उसको ट्रोल करना, उसको प्रोवोक करना। उसी तरीके से क्या होता है कि कभी कभी फेक अकाउंट देखने को मिलेगा, व्यक्ति के फेक अकाउंट्स बना के अलग अलग तरीके से जो है उनका डैमेज जो है रिपोर्टेशन किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से कोई जानबूझ के जो डिजिटली आपका कोई ग्रुप से उससे बाहर निकाल दिया जाएगा, यह भी एक आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो साइबर बुलिंग का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जाता है कि मान लिया जाए कि कोई क्लास 9th का बच्चा है, बिहार का है, और वो सर्टेन अपना जो लोकल एसेंट है उस भाषा में बोलता है, और उसका जो है उसके जो क्लासमेट होते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं या उसके पेरेंट्स का मजाक उड़ाते हैं। तो यह भी एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर जो सबसे एक और जो बड़ा चीज़ है वो क्या होता है कि जो बच्चे से जुड़े हुए लोग हैं, बच्चा से सबसे अधिक 2 लोग जुड़े होते हैं, एक तो उसके टीचर्स, दूसरा उसके पेरेंट्स। अब दोनों को ये इन चीज़ों में जो उनके जीवन में हो रहा है बच्चे से उससे वो अवेयर होते हैं, क्योंकि जो सारा कम्युनिकेशंस हो रहा है या सारा आप कह सकते हैं बम्बार्डमेंट हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा है, उनके जो पर्सनल डिवाइस है स्मार्टफोन जो है उस पर हो रहा है। तो उसके कारण भी उसको पेरेंट्स और टीचर भी अनअवेयर रह जा रहे हैं। उसके कारण बच्चों में क्या होता है ना कि वो आप कह सकते हैं कि एंग्जाइटी बढ़ जाता है, डिप्रेशन की तरफ लोग जा रहे हैं, अपने आप को वो सोशली एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं, पब्लिकली कॉन्फिडेंस लो हो जा रहा है। तो ये सारा जो है इम्पैक्ट उसमें देखने को मिलेगा। और अगर किसी बच्चे के माइंड में अगर इतना चीज़ें चलते रहेगा तो उसका फोकस आप समझ सकते हैं कि एकेडमिक में नहीं रहेगा। अब एकेडमिक में जब नहीं रहेगा तो उसके परफॉर्मेंस डाउन हो रहे हैं। ये सारा आपको जो है इम्पैक्ट आपको देखने पर मिलेगा। ठीक है, तो यानी जब तक पता चलता है कि कोई बच्चा इस तरीके साइबर बुलिंग से जो है प्रभावित हो रहा, तब तक बहुत लेट हो गया रहता है, उसको ह्यूज अमाउंट जो है साइकोलॉजिकल हार्म हो चुका रहता है। तो यह एक जो है चैलेंज है। उसी तरीके से एक दूसरा जिस तरीके से किया जाता है उसको बोलते हैं सेक्सुअल ग्रूमिंग। देखिए सेक्सुअल ग्रूमिंग कोई एक एक्ट नहीं है, ये आपको नंबर ऑफ एक्ट आपको देखने को मिलेगा, एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं। जो प्रीडेटर्स होते हैं ऑनलाइन, जो प्रीडेटर्स है वो किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर, जो प्रीडेटर्स होंगे, सपोज किया जाए कि दूसरे जगह का भी कोई दूसरा राज्य का कोई दूसरे कंट्री में भी बैठा हुआ है, तो वो क्या करता है कि जो लोकल जहाँ का विक्टिम जिसको बनाया जाना है उसके अकॉर्डिंगली नाम रखता है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बात करता है, अगर इंडिया का है तो हिंदी या इंग्लिश में बात करेगा ताकि लगेगा कि वो यहीं का है। ठीक है,
अब देखिए कि किस तरीके से आपको जो है उसमें यूज करता है। और ये अलग अलग प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गेम्स जैसे पबजी है, फ्री फायर है, सब जगह आपको देखने को मिलेगा। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। अब ग्रूमिंग का 5 आपको समझने को मिलेगा कि 5 स्टेप है। सबसे पहले टारगेटिंग। मान के चलिए कि अगर कोई वल्नरेबल ग्रुप, वल्नरेबल कोई बच्चा दिखा, इसको आप समझिए कि अगर कोई बच्चा एक फोटो पोस्ट करता है जिसमें लगता है कि वह अकेला है, उदास है, तो यह जो ऑनलाइन प्रीडेटर्स है उनके लिए आप समझ सकते हैं कि वो टारगेट हो गया। तो उसको वो टारगेट करेगा। उसके बाद क्या करेगा कि उसके साथ वो फ्रेंडली रिलेशन करेगा, उसके साथ मैसेज करेगा, उसको वर्दी दिखाएगा कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत मैच्योर हो, आपका इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि उसको लग रहा है कि इस बच्चे को अभी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो फर्स्ट काम करेगा कि पहले ट्रस्ट जमाएगा। तो सेकेंड स्टेप ये होता है। तीसरे स्टेप में होता है आइसोलेट करता है। आइसोलेट किससे करेगा? टीचर से और पेरेंट से। तो इसमें वो क्या करता है कि यह कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आपका जो इमोशन है, उस बच्चे से बोलता है कि आप किसी को मत बताओ, क्योंकि दूसरा कोई नहीं समझेगा आप जो आप बताना चाह रहे हो। अपने पेरेंट्स को आप मत बताओ, टीचर्स को मत बताओ, हमको बताओ, देखो हम आपके लिए कितना अच्छा है, आपकी सारी बातों का समझ, क्योंकि उसका ट्रस्ट डेवलप हो गया रहता है। तो वो उस ट्रैप में बच्चा, फिर वो जो चाइल्ड है वो ये हो जाता है, उसमें ट्रैप हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है उससे सेक्सुअलाइजेशन, यानी वहां पर वो क्या करेगा? पर्सनल वीडियो मांगेगा, पर्सनल क्वेश्चनिंग करेगा, पर्सनल चैट करेगा, और वहां पर आप कह सकते हैं कि सेक्सुअल जोक करेगा, ऐसा जोक जो नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ, इनएप्रोप्रिएट जोक करेगा। अब उसके बाद वो फोटो की डिमांड करता है। वो अलग अलग तरीके का आप कह सकते हैं पोजीशंस में, नेकेड पोजीशंस में उसका फोटो वो ले लेगा। अब उसके लास्ट स्टेज होता है एक्सप्लॉइट करने का। अब उसको बोलेगा, उसको एज ए वेपन यूज करेगा कि अगर बदले में या तो उसे पैसे की डिमांड करेगा, या जैसा इंस्ट्रक्शंस देगा उस अनुसार से करेगा, और नहीं तो बोलेगा कि हम आपके गार्जियंस को दे देंगे। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि वो उनको डर लगता है, इसलिए वो खुल कर नहीं बोलते, पेरेंट्स से भी नहीं बता पाते हैं, और ये एक्सप्लॉइटेशन या ब्लैकमेल के वो शिकार हो रहे हैं। तो ये सेक्सुअल ग्रूमिंग भी एक आपका जो है एक स्थिति में चल रहा है। तीसरा एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरीके से बच्चों के मन में एक वैलिडेशन से वो शुरुआत होकर एक्सप्लॉइटेशन तक जाता है। एग्जाम्पल में जैसे एक एग्जाम्पल है कि 13 साल की लड़की है जो डांस वीडियो जो है इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। तो जो कोई कलाकार हो गए वो आप कह सकते हैं कि उनको एप्रिसिएशन पसंद पड़ेगा। तो जो आप कह सकते हैं जो प्रीडेटर है वो क्या करेगा, आपको आप कह सकते हैं कि एप्रिसिएट करेगा कि बहुत अच्छा है, आपको तो कैरियर जो है बनाना चाहिए इस फील्ड में। और जो अकाउंट वो बनाएगा उस तरीके का अकाउंट बनाएगा। सपोज किया जाए कि बिहार में पटना का कोई लड़की ने पोस्ट किया, अब जो रिप्लाई करने वाला रहेगा वो मुंबई का रहेगा, और वो दिखाएगा कि वो बॉलीवुड से संबंधित किसी तरीके का वो उनका संबंध है। अब उसके कारण वैलिडेशन भी मिल गया कि अच्छा प्रोग्राम बनाता है। उसके बाद वो डीएम करेगा, डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज करेगा कि हम आपको गाइड करेंगे, मेंटरशिप करेंगे, और वो स्लोली स्लोली शुरुआत में मोटिवेट भी करेगा। मोटिवेशनल का वो स्थिति धीरे धीरे जाके जैसे उसमें किया था यहाँ भी ट्रस्ट डेवलप करेगा। ट्रस्ट कर बनाने के बाद वो फिर जो है पर्सनल फोटो मांगेगा, नाइट वीडियो कॉल करने की बात करेगा, और फाइनली जो है उस ट्रैप में उस लड़की को ले आएगा। तो यानी किस तरीके से वैलिडेशन यानी कि से लेके बच्चे जो है एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ये हो रहा है। उसमें होता क्या है कि शुरुआत में वैलिडेट होते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन जब वो डायनेमिक शिफ्ट होता है तो जो बच्चे होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं। अब देखिए कि सबसे पहले बात है कि हम लोग बच्चों की बात क्यों कर रहे हैं। आपको तो यह लगेगा कि यह तो बड़े के साथ भी हो सकता है, लेकिन बच्चों और बड़ों में एक थोड़ा सा एक मेजर डिफरेंस है। जो मिड 20s होता है, यानी कि 15 से जो आपका 20 साल का एज होता है, उसके पूर्व जो है, किसी में 16 में होगा, किसी में 20 में होगा, किसी में 18 में होगा, तब तक माइंड के अंदर एक जो ऑर्गन्स है उसका नाम होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये जो है ये फुल्ली डेवलप होता, तब कोई भी व्यक्ति जो है उस डिसीजन मेकिंग वो बेहतर कर पाएगा। ये आप समझ सकते हैं कि 15 से 20 साल के एज में जो है तक ये डेवलप होता है। यानी उसके जो बिलो के जो बच्चे हैं वो डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं कर सकते, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है वो नहीं कर सकते। तो ये एक चीज है। दूसरा एक और कंसेप्ट चलता है
डोपामिन लूप करके, कि जो बच्चे होते हैं वो डोपामिन लूप में जो है आपका ट्रैप में आते हैं। अब इसको समझने के लिए देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आपको समझना चाहिए। देखिए डोपामिन क्या है, एक केमिकल मैसेंजर है जो मन के अंदर यानी माइंड के अंदर वो रिलीज होता है। ये उन चीज़ों से रिलेटेड है, अगर कोई मोटिवेशन से संबंधित कोई बात करता है या रिवार्ड किसी तरीके से मिलता है, ठीक है, तो उस समय वो क्या होता है कि वो एक्टिवेट होता है। ये इसमें क्या होता है, जैसे सपोज किया जाए कि कोई एक्शन लिया जाता है। सपोज किया जाए कि आप बेड पर कोई व्यक्ति सोया हुआ है, एक फ़ोन रिंग बजता है। फ़ोन रिंग बजेगा तो उसके बाद क्या होगा कि आप फ़ोन लोग बच्चे अगर हाथ में लिए, उसके बाद अगर कोई मैसेज देखे, ठीक है, मैसेज हो सकता है, या अगर वो फोटो पोस्ट किया है तो उसके पोस्ट पर लाइक आ सकता है, कमेंट आ सकता है जो उसको अच्छा लगा। अब ये जो प्लेजर होगा इसको कहा जाता है स्मॉल प्लेजर। कुछ समय के लिए जो है स्मॉल प्लेजर हुआ। अब इसको इसमें क्या होता है ना, वो क्रेविंग बढ़ जाता है कि उस तरीके, अगर या कोई रील्स देख रहा है तो स्मॉल प्लेजर हुआ, और उसके बाद वो उसे आनंद प्राप्त करने का कह सकते हैं, प्लेजर का जो क्रेविंग है वो बढ़ जाता है, और उसके चक्कर में फिर वो क्या करता है, उस सेक्शन को फिर रिपीट करता है। इसी के चक्कर में क्या होता है कि वो जो आप देखते हैं रील्स का स्क्रोलिंग या सोशल मीडिया पर जो स्क्रोलिंग है वो लगातार जो है बढ़ते चला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि जब कोई भी चीज़ में जो आनंद प्राप्त होने वाला, सपोज कीजिए कि वीडियो कोई फनी रील से दिखा, जिसको देखे इसको हैप्पीनेस मिला, तो इसके जस्ट पहले वो डोपामिन रिलीज होता है। इसके कारण क्या होता है ना कि वो क्रेविंग जो है बना रहता है, और वांट्स मोर, यानी कि अधिक माइंड जो है उसको और डिमांड करता है, इसलिए वो क्रेविंग जो है आपका बढ़ते चला जाता है। एक और क्या दिक्कत है कि देखिए, जब कोई हम रियल लाइफ में काम करते हैं, सपोज के कोई एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाता है तो उसको खुशी मिलेगा, लेकिन फर्स्ट रैंक लाने के लिए या हाफ ईयरली एग्जाम है तो उसको 6 मंथ का मेहनत है, साल भर का मेहनत है। यहाँ उसको जो वैलिडेशन है या रिवार्ड है कितना जल्दी मिल रहा है। हम फोटो पोस्ट किए, उस पर 4 लोग जो है लाइक कर दिए, कमेंट कर दिए कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो यहाँ जो रिवार्ड सिस्टम है वो बहुत तेज है, और इसी के कारण जो माइंड जो है आपका उसमें ट्रैप में जाता है, और यही है आपका डोपामिन लूप, यानी रिवार्ड सिस्टम के तरफ के क्रेविंग्स में जो है अधिक से अधिक स्क्रॉल करना, और उसी का जो है एडवांटेज जो है जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसको उठाते हैं। ठीक है, अब हम लोग यह भी एक एग्जांपल से बताएं कि किस तरीके से मोबाइल हाथ में आता है तो पहले ट्रिगर होगा, फिर हम लोग एक्शन में जो है देखें कि किस तरीके से इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, रिवार्ड मिलेगा हमको, कि कोई फनी वीडियो देखे, कोई फोटो लाइक किया या फिर मैसेज किया, फिर हम माइंड क्या करता है, एंटिसिपेट करता है कि और हमको उस तरीके का लाइक्स मिलेगा या उस तरीके का फनी वीडियो हमको देखने को मिलेगा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग क्या बात है कि मान के चलिए कि हम रील्स देख रहे हैं या बच्चे सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट देख रहे हैं, तो हो सकता है कि 10 पोस्ट अच्छा भी ना लगे, 10 रील अच्छा भी नहीं लगे, लेकिन जो वो अनिश्चितता है उसके बीच में भी डोपामाइन आपका रिलीज होता है। अब इसके कारण क्या होता है ना कि वो एंटिसिपेशन में जो है भी वो आपका रिलीज होता है, और ये माइंड को पुश करता है। ठीक है, तो ये भी एक कारण जो है आपका उसमें रहा है। इसका एग्जाम्पल उस तरीके से दिया जाता है, सपोज कीजिए कि नॉर्मल कोई व्यक्ति है जो डोपामिन लूप से अफेक्टेड नहीं है, तो उसमें क्या होता है ना, अगर कोई बुक पढ़ रहा है तो वो बच्चा पूरा बुक पढ़ेगा, यानी उसमें क्या है ना कि वो रिटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है, वो उस पर फोकस कर पा रहा है। लेकिन जो डोपामिन लूप का जो एग्जाम्पल है उसमें क्या होगा, बार बार चीज चेंज होना चाहिए, क्योंकि उसको स्मॉल प्लेजर का वो हैबिट लग गया है, उसका माइंड जो है एडिक्टेड हो चुका है, तो वो जो चीज़ है वो आपका इफेक्ट दिखाएगा। उसी तरीके से आप नॉर्मल लाइफ में इसको एग्जाम्पल के रूप में आप याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। सपोज किया जाए कि अगर हमारा पेट भरा हुआ है, तब हम अगर किसी प्रकार का डेजर्ट या खाना खा रहे हैं तो वो एक नॉर्मल हैबिट हुआ, लेकिन बहुत बार अगर पेट भरा हुआ है तब भी जो है स्नैक्स लिए जा रहे हैं, उसके बाद चिप्स खाए जा रहे हैं, तो यानी वो एग्जाम्पल आपका आप कह सकते हैं डोपामिन लूप का है, यानी जो है आप उस तरीके के प्रभाव में हैं। तो इसमें होता वही है, तो डोपामिन लूप बहुत इफेक्टिव कंसेप्ट है इस वाले में। तो हाई इंपल्सिबिलिटी प्लस हाई नीड फॉर वैलिडेशन, बच्चों को लगता है कि अधिक कोई लाइक करे, उसके कारण क्या होता है कि उस ट्रैप में वो चले जाते हैं, और जो लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट होता है उसके बारे में वो चीज़ वो सोच नहीं पाते।
यहीं पर सोशल मीडिया का क्या रोल है यह भी आपको बताएं। जो सोशल मीडिया होता है अल्गोरिथम बेस्ड आपका मैकेनिज्म होता है, यानी आपको जिस तरीका का वीडियो पसंद है, सपोज किया जाए कि कोई फनी वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है रील्स में, तो आपके सामने वो उसी तरीके का वीडियो पेश करेगा। तो बच्चों का तो उतना डिसीजन मेकिंग नहीं है कि वो एकेडमिक का ही सारा चीज़ देखेंगे। अगर मान लीजिए कोई बच्चे बहुत अच्छे हैं जिनको डिसीजन मेकिंग है या खुद पर कंट्रोल है, तो उनके पास जो है जो सोशल मीडिया है उसी तरीके का पोस्ट करेगा, यानी एकेडमिक ही पोस्ट करेगा, जिसकी संभावना कम है। सामान्यतः तो बच्चे का एज जो होता है डिसीजन मेकिंग का नहीं है, तो उनको या तो फनी वीडियो या जो है आप कह सकते हैं कि इनअप्रोप्रिएट अगर कोई जोक्स है उस तरीके का चीज़ ज़्यादा इंटाइस करता है या ज़्यादा प्लेजर दे रहा है, तो उसमें वो ज़्यादा प्रभावित हो जा रहे हैं और एल्गोरिथम उनको ज़्यादा पुश कर रहा है, क्योंकि वो कंटेंट खत्म भी नहीं हो रहा। आपको पता है कि सोशल मीडिया पर अनलिमिटेड कंटेंट है, तो उसके कारण क्या होता है कि उस ट्रैप में चले जाते हैं, उनका स्क्रीन टाइम बढ़ते ही चला जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी है। दूसरा एक और आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, एक स्नैपचैट करके है। स्नैपचैट किस तरीके से बच्चों को प्रभावित कर रहा है यह भी आपको सभी गार्जियंस को जानना चाहिए। स्नैपचैट में क्या होता है कि जो चैट्स आते हैं दो व्यक्ति के बीच जो चैट्स हो रहा है वो डिलीट हो जा रहा है, तो बच्चे को यह लगता है ना कि हम यहाँ पर कुछ भी शेयर करेंगे या तो डिलीट हो जा रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि कोई नेकेड फोटो है या इनअप्रोप्रिएट जोक्स है, सब कुछ शेयर हो रहा है। सामने वाला जो प्रीडेटर्स है या सामने वाला जो व्यक्ति है या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा या थर्ड जो आपका इक्विपमेंट का यूज करके उसको सेव कर ले रहा है। अब उसका फिर ब्लैकमेलिंग हो रहा है। तो स्नैपचैट भी वन ऑफ द मेजर कारण है जहां पर कि बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। ठीक है, तो स्नैपचैट भी उसमें से रहा, इंस्टाग्राम फेसबुक तो है ही। ठीक है, अब है कि इसके कारण देखिए दिक्कत क्या क्या हो रहा है इंडिया में। देखिए एक है डेमोग्राफिक्स, आपको पता है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण जो है हम प्रीडेटर्स को लिए आसान हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बच्चों में क्या होता है कि अगर किसी के साथ बुरा हो भी जाता है तो उनको यह लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, परिवार क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा, इसके कारण वो विक्टिम जो है वो कुछ बोल नहीं पाता और साइलेंस में चला जाता है, अपने रिपुटेशन की बात करता है और उसका एक्सप्लॉइटेशन जितना एक्सट्रीम सीमा तक है तब तक चले जा रहा है। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ एक डिजिटल डिवाइड भी है। जो नए एज के बच्चे हैं वो तो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, पेरेंट्स का डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो उसके कारण वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे कि बच्चे के साथ उस कोई अगर रेड फ्लैग्स आता है, कोई सिम्टम्स जो है वो उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे हैं कि वह किसी सोशलाइजेशन नहीं कर रहा है, हमेशा सोशल मीडिया पर लगा हुआ रहता है, या फिर वे उसके एनजाइटी दिख रहा है, बिना फ़ोन का खाना नहीं खा रहा है। तो सर्टेन जो हैबिट्स तो वो पहचान भी नहीं पाते हैं। और आज के एक ऐसे दौर में जहाँ पर कि पेरेंट्स दोनों वर्किंग हो रहे हैं, वहाँ पर एक इजी माध्यम हो जा रहा है कि बच्चों को मोबाइल दे देना अगर किसी तरीके का डिमांड कर रहे हैं। तो ये सारा फैक्टर्स क्या हो जा रहा है ना कि वो उसको बढ़ा दे रहा है। ठीक है, उसी के बीच में बच्चे क्या होते हैं कि पनिशमेंट के डर से भी बहुत सारा चीज़ जो है नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग अभी तक देखें कि किस तरीके से जो है चीज़ है। अब हम लोगों का है कि एक तो लीगल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए जो अभी पहले इंडिया में है वो आप लोग जान लीजिए, फिर हम लोग जो है गार्जियन को क्या करना चाहिए, बच्चे को क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग देखें। अभी वर्तमान समय में देखिए कोई अलग से साइबर बुलिंग एक्ट नहीं है, लेकिन आईटी एक्ट है, उसमें आपका सेक्शन 66E है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का अगर कोई पब्लिक इमेज करता है जो प्राइवेसी को भंग करता है ऑनलाइन, तो वहाँ पर उसके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। उसी तरीके से सेक्शन 67 में अगर कोई ऑब्सीन या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट दिखाता है वहाँ पर सजा का है प्रावधान है। उसी तरीके से 67B में भी जिक्र है कि अगर जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल अगर कोई पब्लिश करता है उसके लिए भी प्रावधान है। उसी तरीके से जो आईपीसी के जो सेक्शन है 499, जिसका अभी नाम बीएनएस में हो गया, सेक्शंस चेंज हो गया लेकिन जो कंटेंट है सेम रहेगा। डिफेमेशन अगर किसी का रिपुटेशन डैमेज हुआ है तो उसमें आपका सजा हो सकता है। उसी तरीके से अगर कोई हार्म कर रहा है, डरा रहा है ऑनलाइन, उसमें भी आपका हो सकता है सेक्शन 507। सेक्शन 509 में भी अगर कोई ऐसा वर्ड बोल के या ऐसा कोई गेस्चर दिखा के किसी को इंसल्ट करता है या महिलाओं का जो मोडेस्टी है उसको हर्ट करता है तो वहाँ भी आपका सजा का प्रावधान रखा गया। बच्चों का क्योंकि हम लोग स्पेशली केस कर रहे हैं तो उसके लिए पॉक्सो जो एक्ट है 2012 का वहाँ भी है, वहाँ सेक्शन 12 और 12 है जहाँ की सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है। सेक्शन 19 है कि जहाँ पर कि मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, अगर कोई टीचर हो, डॉक्टर्स हो
जिनको अगर ये इस बात की जानकारी मिलता है तो रिपोर्टिंग मस्ट है। उसी तरीके से सेक्शन 13 एंड 15 में जो है अगर पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों का यूज हुआ तो उसके लिए प्रावधान। तो ये सर्टेन प्रोविजंस जो है अभी हैं। तो ये तो प्रोविजंस है। रिपोर्ट कहाँ कहाँ करना है, cybercrime.gov.in है, वहाँ पर कर सकते हैं। 1098 हेल्पलाइन है, वहाँ पर कर सकते हैं। उसी तरीके से पॉक्सो रेगुलेशन है, उस पर कर सकते हैं। ठीक है। अब है कि हम लोग अभी तक डिजिटल जो इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ उसके बारे में चर्चा किए, लेकिन उसके पूर्व पहले हम लोगों को थोड़ा सा यह भी समझना चाहिए कि प्रिवेंशन कैसे करें। बच्चों को के लिए अगर कॉन्टेक्स्ट से देखें तो बच्चों को यह चाहिए कि कभी भी फोटो जो है वो शेयर नहीं करें। अपना जो स्कूल का डिटेल्स है, लोकेशन का जो डिटेल्स है वो किसी से ना बताएं। ठीक है। अगर कोई रिपोर्ट ऐसा लगता है कि कोई उस तरीके का एक्टिविटी कर रहा है तो उसको जो है ब्लॉक करने का हैबिट जो है उसका उतना टीचिंग होना चाहिए कि वो ब्लॉक करे। उसके बाद पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। पेरेंट्स देखिए क्या करते हैं, सबसे पहला जरूरी है बच्चों के साथ ओपन बात करना, स्पाइंग नहीं करना, उनका मोबाइल चेंज नहीं करना कि ये क्या देखता, खुल के बात होना चाहिए। यानी ओपन कन्वर्सेशन सबसे पहला मस्ट है। ठीक है। उसके बाद है कि जिस तरीके से वो उनका प्रेडेटर फॉलो करता है उसके बारे में बच्चों को बताना। उसके बाद उसको इनकरेज करना कि रिपोर्टिंग को इनकरेज करे। उसके बाद है कि प्लेटफॉर्म क्या करे, जो भी सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो क्या कर सकते हैं, वो रिपोर्टिंग का जो मैकेनिज्म है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से जो आप सेक्सुअल ग्रूमिंग हो रहा है, साइबर बुलिंग हो रहा है, उसको डिटेक्शन के लिए बहुत अच्छे तरीके से एआई का यूज किया जा सकता है। ठीक है। जो सेटिंग्स है वो चाइल्ड फ्रेंडली जो सेटिंग्स है वो बनाया जाए। और अगर किसी भी प्रकार का अगर है तो ऑफेंडर्स के लिए कड़े सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। वहीं पर हम लोगों को स्कूल्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि बच्चे का बहुत सारा समय स्कूल्स में जाता है, तो वहाँ पर मैंडेटरी जो है डिजिटल वर्कशॉप कराया जाए, जहाँ बच्चों को इन चीज़ों को दिखाया जाए, बताया जाए, ओपनली बात किया जाए। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद जो प्रावधान है, चाहे पॉक्सो से संबंधित जो रूल्स रेगुलेशंस है, ताकि उनमें वो कॉन्फिडेंस रहे। उसके लिए फिर क्या है, काउंसलर्स भी होना चाहिए। अगर कोई बच्चा उससे गुजर रहा है तो उसके लिए विद्यालय में आप कह सकते हैं काउंसलिंग करने के लिए भी जो है रहे, काउंसलर्स रहे। तो ये बहुत ही जरूरी है। इन चीज़ों को क्यों जरूरी है, देखिए अगर आप देखिएगा इकोनॉमी के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। किसी भी देश का भविष्य किस पर डिपेंड है, बच्चों पर ही तो डिपेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मेरा तभी तो बढ़िया होगा जब बच्चे में जो सोचने की क्षमता है, कोग्निटिव एबिलिटी है वो बढ़िया है। अगर वो बच्चे का सारा अगर इस तरीके से एनर्जी वेस्ट हो जाएगा तब तो उस देश का भविष्य भी खतरे में रहेगा, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ नहीं मिल पाएगा, सोचने की क्षमता नहीं रहेगा, अटेंशन स्पैन नहीं रहेगा, इमोशनली वो कंट्रोल कैसे जीवन में करते हैं वो नहीं रहेगा। तो इंडिया को ह्यूज जो पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक अगर डिविडेंड है वो भी जरूरी है। यानी जो बच्चे हैं हमारे वो फ्यूचर के क्या है, ह्यूमन कैपिटल स्टॉक है। ह्यूमन कैपिटल का जो भविष्य स्टॉक है वो हमारे बच्चे हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करना आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कुछ मेजर जिसको घटना हम लोग पूर्व में जिसको आप लोग भी जानते होंगे, उसमें से आपको पता है कि राजकोट में किस तरीके से साइबर स्टॉकिंग हुआ का केस हुआ था। ठीक है। तो आप बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं जिसको कि आपको दिमाग जो है आपको विचलित कर देगा। उसी तरीके से देखिए पबजी से संबंधित या फायरवाइट से संबंधित जो है घटना आपको आए दिन आता रहा है। इसमें बच्चों को कैसे ट्रैप में लाया जाता है, उसमें हर स्टेज में क्या होता है ना कि बच्चों को इंस्पायर किया जाता है कि एक उसमें अभी चला है प्रो प्लेयर बनने का एक दौड़ चला है कि सबसे आगे कौन हो, यानी रेस में दौड़े। अब क्या होगा कि कोई बच्चा जो गेम खेल रहा है उसमें वो प्रो प्लेयर बनने का लगा हुआ है। अब उसके दौर में अगर कोई मोबाइल उसका छीन लेगा या 4 घंटा नहीं रखेगा तो वो इम्पेशेंट हो रहा है, पेरेंट्स से भी जो है झगड़ा कर रहा है, उनके विरुद्ध भी कुछ कर रहा है, एनेक्जाइटी हो रहा है। और जो गेम्स वाले हैं वो क्या करते हैं, दौड़ लगा दिए। अब दौड़ में तो हमेशा हर कोई नहीं जीतेगा, यानी जो अगर अच्छा कोई उस गेम्स को खेल भी रहा है, अगर उसका मोबाइल नहीं रहेगा तो वो उसमें पीछे जाएगा। उसके कारण उनमें जो है आप कह सकते हैं अलग अलग तरीके का जो है इमोशंस जो है आपका डेवलप हो रहा है। तो ये जो गेम गेम जो है वो भी जो है आप देखिए, और उसमें क्या होता है ना, लास्ट में टारगेट दिया जाता है कि इसके बाद ये इस स्टेज पर पहुंचिएगा तो ये होगा, उस स्टेज लास्ट में अगर कोई हारने टाइप से होता है तो वहाँ पर सुसाइड या उस तरीके का चीज़ जो है वहाँ पर आता है। तो उसके चक्कर में बहुत सारे जो बच्चे देखिएगा जो स्पेशली 15 साल के हैं, 12 साल के हैं बच्चे जो है वो सुसाइड वगैरह किए हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि
किस तरीके से, अगर इतना सीरियस मैटर है तो ग्लोबल स्तर पर क्या हो, जिसके बारे में चर्चा की है कि अमेरिका में सबसे पहले 1998 में एक्ट लाया गया था, उसमें 13 ईयर्स जो है एज क्राइटेरिया रखा गया। उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन में 13 to 16 ईयर रखा गया। ठीक है, अब वर्तमान समय में जो है अभी ऑस्ट्रेलिया पहला कंट्री बना कि 16 साल से नीचे अगर कोई है तो वो सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकता। उसी के साथ अभी जो रिसेंटली जो है यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री हैं या तो लेजिस्लेशन बना रहे हैं या बनाने की प्रक्रिया में, जैसे कि स्पेन है, फ्रांस है, ग्रीस है, डेनमार्क है, ये सारे कंट्री भी उस दिशा में बढ़े हैं। डेनमार्क ने अभी एक रूल्स बनाया कि स्कूल में मोबाइल का यूज जो है बंद करा दिया है कंप्लीटली। इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स हैं जो मोबाइल को अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन मोबाइल के बाहर जो है इन चीज़ों का प्रभाव अभी भी रहा। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल को जो है नुकसान करता है। ये हम लोग देखें कि अगर टाइम कम होगा, एडिक्टिव स्क्रोलिंग होगा तो स्किल कम हो जाएगा। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ उनका प्रभावित होगा, एंग्जाइटी आएगा, डिप्रेशन आएगा। तो उसके कारण जो वर्कफोर्स है वो हमारा कम इफिशियंट आएगा, कम आएगा। महिला का भी देखिए कि इन चीज़ों के कारण जो है आपका एक्सपोजर कम रहेगा, वर्कफोर्स में महिलाओं का जो है पार्टिसिपेशन घटेगा। तो ये फ्यूचर में जो है भारत का जो ह्यूमन कैपिटल स्ट्रोक है उसके लिए भी खतरा। अब है कि सबसे पहला बात है कि स्ट्रिक्ट एज रिस्ट्रिक्शन का केस हम लोग अगर देखें उसके बारे में, तो सबसे पहले कहता है कि डेवलपमेंटल सेफगार्ड होने चाहिए। अब क्या है कि क्योंकि ये 20 साल के नीचे 15 से 20 में डेवलप होता है, यानी उस समय तक उनको कितना कम हम लोग स्क्रीन का एक्सपोजर दें इस पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से सेफ्टी बैरियर, यानी कि जो है आपका जो कोई प्रीडेटर है उसके खिलाफ या कोई साइबर बुलिंग कर रहा है तो वहाँ पर आपको एक सेफ्टी बैरियर जो है डिफेंस आपको देना पड़ेगा। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ का जो है प्रिजर्व करने के लिए भी हम लोगों को जो है एक्शंस लेना पड़ेगा, ताकि जो बच्चे हैं वो अनरियलिस्टिक जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है या दूसरे से कंपैरिजन करने की जो भावना है वो उस तरीके से चीज़ को नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ भी जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटी जो शिफ्टिंग है वो सिर्फ बच्चों से लेकर जो प्लेटफॉर्म है या जो राज्य है उस पर भी जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन में जो चैलेंजेस क्या क्या। अगर कोई कानून बना दिया जाए, मतलब बैन 16 साल से नीचे को अगर बैन कर दिया जाए, तब क्या सारी चीज़ें सही हो जाएगा, उसके बारे में चर्चा करें। देखिए सबसे बड़ा जो दिक्कत है वेरिफिकेशन का, कि उसका जो है वेरीफाई कैसे होगा। क्योंकि होता क्या है, अगर एक जगह रोक लगाया जाता है तो बच्चे उसमें आप कह सकते हैं अपने आप को 13 ईयर दिखा देगा, 16 ईयर दिखा देगा। तो वो वेरिफिकेशन कैसे हो, इसके लिए जो है किसी न किसी डिजिटल टूल का यूज होना चाहिए। उसमें या तो स्कूल का इन्वॉल्वमेंट हो कि अगर कोई अकाउंट खुले तो स्कूल के द्वारा वेरीफाई रहे तभी वो क्रिएट हो। ठीक है, उसके दूसरा जो रिस्क है वो है डार्क शिफ्ट। बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म जिसकी चर्चा अभी कर रहे हैं उससे भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इन पर तो मॉडरेट रूप से रिस्ट्रिक्शंस भी है और स्क्रूटनी भी है। बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, वो आप कह सकते हैं कि उतना उस पर अभी स्क्रूटनी भी नहीं है। तो बच्चे एक जगह पर रोक लगेगा दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएंगे, तो यह भी एक डर है। इसको इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस है। उसी के बाद हम लोग चर्चा किए कि किस तरीके से जो है फेक एज जो है बना सकते हैं। उसके बाद है कि डिजिटल डिवाइड का, कि जो है यह भी रिस्क है कि ऐसा ना हो कि कंप्लीटली हम लोग अगर बैन कर दें तो जो मॉडर्न एज का जो टेक्नोलॉजी है उससे कंप्लीटली वो अलग हो जाए। और स्पेशली जो दूर के बच्चे हैं, रिमोट एरिया के जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे जहाँ पर कि एजुकेशन की फैसिलिटी अच्छा नहीं है, तो यूट्यूब या आने जगह का लेक्चर देख के अगर पढ़ाई कर रहे हैं या उससे सीख रहे हैं तो उससे दूर ना हो जाए, तो ये भी एक चैलेंज जो है रहा है। अब सॉल्यूशंस में अगर हम लोग बात करें तो क्या सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। सबसे पहला तो है कि जो डिजाइन होना चाहिए मोबाइल का वो उस अनुसार से हो कि जैसे उस तरीके का मोबाइल बने जिसमें कि मतलब अगर 16 साल के पहले का हो तो उसमें लाइक्स का ऑप्शन, उतना पब्लिक लाइक का ऑप्शन नहीं रहे। ठीक है, एल्गोरिथम उसमें काम नहीं करे, क्योंकि जो आप कंटेंट बनाए वो ठीक है, लेकिन आपका वो जो डोपामाइन लूप के चक्र में जो जा रहा है वो ना रहे कि पब्लिकली उसको कोई लाइक करे, मतलब अधिक से अधिक लोग के बीच शेयरिंग का ऑप्शन ना रहे। ठीक है, उसके बाद एल्गोरिथम उसमें उस तरीके से उस वीडियो फोटो को पुश नहीं करे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्पेशल डिजाइन के हिसाब से जो है उसका बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं,
दूसरा हम लोग कर सकते हैं कि एज वेरिफिकेशन के लिए डिजिटल टूल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों का आप कह सकते हैं क्यूरिकुलम जो है, जो हम लोगों का सिलेबस है, बच्चों को किस तरीके बताया जाना चाहिए कि किस तरीके से एल्गोरिथम जो है मैनिपुलेट करता है और किस तरीके से बिहेवियर को, तो उसके बारे में ट्रेनिंग मिलना चाहिए। साथ ही रेड फ्लैग यानी क्या क्या जो रेड फ्लैग्स हैं उसके बारे में भी ट्रेनिंग जो है मिलना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हों या फिर जो है बच्चे हों। उसके बाद पेरेंट्स का भी रोल जो है आपका मिलना चाहिए। पेरेंट्स ऐसा ना करें कि कोई चीज़ रेड फ्लैग दिखता है तो तुरंत उसको मोबाइल सीज करें, बल्कि उनके साथ ओपन रूप से बात करें, उनको धीरे धीरे कंसेलर जो हैं उनके पास ले जाएं, वो स्लोली स्लोली जो है उनको पुश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये पहले बच्चों को यह भी समझाना है कि देखो तुम कुछ गलत नहीं किए हो, ऐसा नहीं कि वो उस पर जो है बर्डन आ जाए, क्योंकि माइंड जो है बहुत ही आप कह सकते हैं सॉफ्ट होगा बच्चों का। तो ये चीज़ जो है हम लोगों को जो है उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि अगर हम लोग देखते हैं कि प्लेटफॉर्म का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो वहाँ पर क्या होता है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। उसी तरीके से कोई अगर कंटेंट डाला जा रहा है या मोबाइल से बनाया जा रहा है तो उसमें सारे प्रोसेस में इम्पैक्ट जो है बच्चों के लिए उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसका जो है ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से पॉलिसी सेफ जो वेरिफिकेशन है एज का वो रखा जाना चाहिए, ताकि बिना कोई ट्रू आइडेंटिटी नहीं, मतलब एज वो सही से बताए, सही एज का ही जो डॉक्यूमेंट्स है उसको लगा के ही ओपन कर सके अकाउंट। और जो पेनाल्टीज है वह भी जो है आपका स्ट्रिक्ट होना चाहिए। साथ ही जो है जो पॉलिसी बने उसमें सभी को रखे जाने की ज़रूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, टीचर्स हों, एजुकेटर हो, काउंसलर्स हों, ठीक है, बच्चे हों, सभी का हिसाब से जो है उनका जो है रखा जाना चाहिए। क्योंकि नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करते हैं बच्चे जो है झूठ बोलने लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि साथ में सारे स्टेक होल्डर्स को रखना है, ठीक है। तो जिस तरीके से अभी के समाज में जो है रेडिकलाइजेशन बढ़ा है बच्चों के बीच में भी, ठीक है, किस तो ये ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि एक पॉलिसी जो है बने। अदर जो कंट्री हैं वो उस पर अलग अलग तरीके से पॉलिसी जो है बना रहे हैं, यहाँ हम लोगों को ज़रूरत है। ये देखिए ये सेफ जो है आपका है उसमें, यानी कि स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट रहे, यानी कि प्रोविजंस भी अच्छे रहे, प्लस जो है उनका एसेस यानी एज रिस्ट्रिक्शंस भी रहे, प्लस जो है उनको जो फ्रीडम है वो ग्रेजुएटेड फ्रीडम मिले, सेफ डिजाइन मोबाइल का रहे। सारे चीज़ें करने के बाद क्या होगा कि एक स्थिति में हमारे जो बच्चे हैं उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका अच्छा लाभ ले पाएंगे, भारत जो है एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल दे सकेगा। तो यह बच्चों को जो प्रोटेक्ट करने के लिए सर्टेन पॉलिसी बनाए जाने की ज़रूरत है। जो भी संबंधित आप कह सकते हैं स्टेक होल्डर्स है, सभी को ले के जो है एक बेहतर पॉलिसी जो है गवर्नमेंट के स्तर से बनना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है अभी हम डिटेल से आपके साथ चर्चा की है, ठीक है। आप अपना क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या क्या सजेशंस आपके मन में आते हैं, आप क्या किसी तरीके की घटना को आप जानते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्योंकि एक घटना से को सुन के देख के हजारों लाखों लोग जो है बेल लाभान्वित होंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर व्यक्ति, हर पेरेंट्स प्रभावित हैं। तो अधिक से अधिक जानकारी हमारे कंट्री को, हमारे कंट्रीमैन को, हमारे देश के फ्यूचर बच्चों को बचाएगा। तो ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच जो है शेयर कीजिए और इसको ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि अगर कोई इम्पोर्टेंट वीडियो आपको अवेयरनेस से संबंधित आपको पास, ताकि जो है अधिक से अधिक जो है हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।